प्रणाम, आदाब, नमस्कार। हम लोग आज फिजिक्स में एक टॉपिक्स पढ़ेंगे, यानी कि फिजिक्स का ही एक टॉपिक्स है गति, दूरी और विस्थापन। ये सब हम लोग आज फिजिक्स में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गति किसे कहते हैं, गति सबसे पहले फिजिक्स किसे कहते हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा। हे कलमा है ना, हे कलमा। साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, तो परीक्षण, प्रयोग व सत्यापन के माध्यम से लिए गए ज्ञान को, प्राप्त किए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये सब परिभाषा याद किया हुआ नहीं लगता है, लगता है ना कि याद किया हुआ, बैठ गया मुंह में। परीक्षण, प्रयोग, सत्यापन के माध्यम से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, इसी विज्ञान का ही एक शाखा है जिसे भौतिकी यानी कि फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या मतलब है, हमको विज्ञान की परिभाषा जान लेने से क्या मतलब, हमको पूछेगा थोड़ी, ठीक है। हमको उसी चीज़ को पढ़ना है जो चीज़ एग्जाम में आता है। हमको फालतू चीज़ क्या करेंगे पढ़ के मर्दे, हमको वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स में क्या हमको ऐसा थोड़ी पूछेगा भौतिकी किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं, दूसरा हमको ये पूछवे नहीं करेगा, तो कथिल पढ़ेंगे ये सब झूठ मूठ को, एकदम दिमाग बोझ। देखिए ये दिमाग जो है ना हल्का सा है, हल्का सा है, इसमें उतना चीज़ को वायरस मत डालिए। वायरस डालिएगा ना तो बार बार हैंग करेगा दिमाग। इसलिए हल्का सा दिमाग है, कितना हल्का सा दिमाग है, और इस दिमाग में उतना वायरस मत डालिए, ठीक है। हम लोग उतना बातें कम करते हुए सबसे पहले शुरू करते हैं फिजिक्स में भी मोशन, गति, ठीक है, गति। अब ये नहीं फिजिक्स का परिभाषा क्या है, फिजिक्स के पिता किसे कहते हैं, ये सब कोई फायदा नहीं है ये सब जानकर, ठीक है। जानना भी नहीं, अगर जानिएगा तो झूठ मूठ का कथिल जानिएगा, उतना दिमाग में टेंशन हो जाएगा। गति किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु के सापेक्ष, अगर कोई स्थिर वस्तु है, ठीक है, अगर कोई स्थिर वस्तु है उसके सापेक्ष में अगर हम लोग गति निकालते हैं। जैसे देखिए, ये मान लीजिए हम ट्रेन में बैठे हैं, ये ट्रेन है, अंग्रेजों जमाने का ट्रेन है, और यहाँ हम बैठल हैं, तो और यहाँ पेड़ पौधे हैं, ट्रेन चल रही है। तो किसी भी वस्तु की स्थिति, अगर कोई भी वस्तु का अगर स्थिति, लोकेशन यानी कि अवस्था, स्थिर वस्तु के सापेक्ष में, सापेक्ष मतलब क्या होता है, किसी से तुलना करने के लिए हम सापेक्ष वर्ड का प्रयोग करते हैं। अगर किसी वस्तु की स्थिति है, हल्का वस्तु है, ये कौन चीज है, ये खड़ा है ना, गछबो क्या ट्रेनवा के साथ गछबो चल रहा, बोले चल 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 हम जाएंगे। तो किसी भी स्थिर वस्तु के सापेक्ष में अगर इसमें समय के साथ इसका परिवर्तन होता है, समय के साथ बदलती है, ये समय के साथ बदल रही है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गति कहेंगे। ठेठ भाषा में ऐसा समझिए, हम लिखे हैं कि एक चीज के रिस्पेक्ट में दूसरे चीज का पोजीशन बदलता, पोजीशन मतलब स्थिति बदलता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गति कहेंगे। जैसे देखिए समझिए, यहाँ पेड़ है, तो पेड़वा जो है, हम अगर ट्रेनवा में चल रहे हैं तो पेड़वा बोला रुक 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 हम भी जाएंगे, तो हमारा घरवा भी जा रहा है क्या, नहीं ना। तो अगर एक कोई स्थिर वस्तु और कोई अगर गतिशील है, समय के साथ बदल रहा है, समय के साथ अगर कोई बदल रहा है, तो तुलना किसके करेंगे, स्थिर वस्तु के साथ तुलना करेंगे। अगर कोई गति वस्तु के साथ तुलना नहीं करेंगे। हम अगर ट्रेन पर बैठे ना, तो जैसे ये मान लीजिए ट्रेन है, एगो इधर बगल में जो है ट्रेन आ रही है, मान लीजिए ये भी ट्रेन आ रही है बगल में आ रही है, और हम तुलना करेंगे कि हम देखें गति में ट्रेनवा चल रही है कि नहीं। तो अगर ये भी ट्रेन चल रही है और ये भी ट्रेन चल रही है, तो कभी भी गति नहीं निकाल पाएंगे। पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग चल रहे हैं, कि गति में है कि नहीं, ट्रेन गति में है कि नहीं, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए तो आप अगर ट्रेन पर बैठे रहिएगा, अगर आपके बगल में कोई दूसरा ट्रेन जा रही है उसी रफ्तार से, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम गति में है कि, समझे कि नहीं। तो वही बोलता है कि किसी भी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय में परिवर्तन होता है, समय के साथ बदलती है उसकी स्थिति, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गति कहते हैं। तो हमने लिखा है, क्या लिखा है, कि किसी भी वस्तु की स्थिति स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती है, उसे गति कहते हैं। ठेठ भाषा में लिखे हैं, एक चीज के रिस्पेक्ट में दूसरे चीज का पोजीशन बदलना, वही गति कहलाता है। तो एक बात बताइए, गति कभी
एक पर निर्भर करेगा, गति हमेशा दूसरे पर निर्भर करेगा। गति हमेशा क्या करेगा, दूसरे पर निर्भर करता है। और गति करने से हम क्या करते हैं, दूरी तय करते हैं। गति, हम अगर गति कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, दूरी तय कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये था गति। अब हम लोग समझते दूरी किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस से आप क्या समझते हैं? तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच, ये दो बिंदु है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, गति, दूरी कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। ऐसे ऐसे करके पॉइंट में हो सकता है क्या? नहीं ना हो सकता है। दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। एनी टाइम ये दूरी जो है एनी टाइम, यानी कि सदैव वो धनात्मक होता है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव। अच्छा, फिजिक्स में धनात्मक मतलब क्या हुआ, समझे कि आप हैं, आपके हम आगे जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, हम कौन सा गति कर रहे हैं, तो धनात्मक हो गया। और वही हम पीछे जा रहे हैं तो ये कौन सा गति हो गया, ऋणात्मक। समझे? पॉजिटिव फिजिक्स में एनी टाइम समझना है पॉजिटिव को क्या होता है, पॉजिटिव, समझे कि नहीं, माइनस प्लस। दूरी ज्यादा लंबाई को तय करता है, यानी कि दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता, यह सदैव धनात्मक होता है। और दूरी जो है ज्यादा लंबाई को तय करता है, मतलब यहां से यहां, देखिए यहां से यहां जाना है, दूरी ज्यादा लंबाई। अब ये से समझिए इसको। ये मान लीजिए यहां मेरा घर है, ये मेरा घर है, और ये हमारा स्कूल है। एक गाना निकला था स्कूल के टाइम पे, चलिए ना डैम पे, ठीक है, डैम में पहले ससुरा मिलन होता था, डैम पर मिलन होता था। अब ये है ऐसा कोई सीधा, ये मेरा घर है, ये मेरा स्कूल है, ठीक है। इस घर से स्कूल जाने का कोई रास्ता ही नहीं, हमको जाना पड़ेगा तो किधर से, पहले इधर जाएंगे, ये 3 किलोमीटर जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे 4 किलोमीटर जाएंगे, फिर ऐसे घूमे 5 किलोमीटर जाएंगे, और फिर तब ऐसे घूम के 3 किलोमीटर फिर जाएंगे, तब हम पहुँचेंगे। एक बात बताइए, हम ज़्यादा दूरी तय किए कि नहीं, ज़्यादा दूरी तय किए कि नहीं? अगर वही कम हमको डायरेक्ट यहाँ, फिजिक्स कहता है कि कोई जो है नियम पालन नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ जितना घर तार है सब तोड़ ताड़ के निकाल दो, सीधे हम लोग दूरी तय करो। इसी को जो शॉर्टकट रास्ता है, उसी को हम लोग दूसरी भाषा में, ठेठ भाषा में, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो एक बात बताइए, हम लोग ज्यादा दूरी तय किए कि नहीं मित्रों, आप बताएंगे? तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कम दूरी होगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से कितना दूरी हो गया, तो 3 4 7 5 7 5 12 12 3 15 किलोमीटर। यानी कि हमें जिस रास्ते में अगर शॉर्टकट जाएंगे तो 4 किलोमीटर हमको जाना पड़ेगा, और जबकि अगर हम तय करके जाएंगे, दूरी तय करके जाएंगे, तो हमें कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा। इसलिए दूरी हमेशा जो है ज़्यादा लंबाई तय करती है। ज़्यादा लंबाई है कि नहीं दूरी की लंबाई 15 किलोमीटर, और जबकि शॉर्टकट की लंबाई कितना, 4 किलोमीटर। इसलिए दूरी जो है ज़्यादा लंबाई तय करता है। इसी को छुटकारा पाने के लिए वैज्ञानिकों ने, फिजिक्स के जितना बड़ा लंबी जुटिया वालों ने विस्थापन का आविष्कार किया, विस्थापन को दिया। इंग्लिश में उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आइए हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट को। तब तक आप जो है अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दूरी क्या करता है, दूरी ज्यादा लंबाई को तय करता है। तो इसी ज्यादा लंबाई को तय करने के लिए किस चीज का आविष्कार, मतलब ज्यादा लंबाई को तय करता है, इसी को छुटकारा पाने के लिए विस्थापन का आविष्कार किया। विस्थापन कहता है, विस्थापन, यहां से मान लीजिए ये मेरा घर है, यहाँ स्कूल है, तो विस्थापन बोलता है इधर घूम के नहीं जाओ, शॉर्टकट रास्ता अपनाओ, और शॉर्टकट रास्ता अपनाओ, इसी को विस्थापन, यानी कि ठेठ भाषा में सोचिए, शॉर्टकट रास्ता को ही विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, एक काम कीजिए, ये जो है यहाँ से घर तक जितना बिल्डिंग है सब तोड़ ताड़ के एकदम सीधा रास्ता बना लो, उसी को हम लोग विस्थापन कहेंगे। तो विस्थापन किसे कहते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को, दो बिंदु, एक बिंदु ये है, ये बिंदु ये है, तो दो बिंदुओं के न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। विस्थापन जो है हमेशा दूरी से बराबर होता है। पहले हम यहाँ समझते हैं, विस्थापन हमेशा कम समय लेता है, जबकि दूरी ज्यादा समय लेता था, हम लोग समझ चुके हैं। दूरी जो है विस्थापन से, दूरी जो है एनी टाइम विस्थापन से, दूरी जो है हर समय विस्थापन से बड़ा होता है। दूरी
कैसे समझिए, स्थिति को समझिएगा। जैसे हम एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल को आप लोग को लेना है। यहाँ एक लड़का है एक लड़का ए है, 3 किलोमीटर चला, फिर वो इस दिशा में मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर ऐसे मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर ऐसे मुड़कर 2 किलोमीटर चला, और फिर यहाँ आकर ऐसे चला, कितना किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर चला। ठीक है, यहाँ पहुँच गया। अब देखिए यहाँ ऐसे समझना है, ऐसे यहाँ से ऐसे सीधा सीधी आ गया, मतलब ये इसके सीधा सीधी है, 5 किलोमीटर चलाया। ठीक है, और यहाँ आकर पहुँच गया, चला इधर चला इधर चला इधर चला इधर। ठीक है, अब अगर दूरी जो है इसका, अगर दूरी पूछेगा तो इसमें दूरी पूछेगा तो दूरी कैसे निकालना है? तो दूरी कितना तय किया? 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, टोटल दूरी डिस्टेंस 3 2 5 5 3 8 8 2 10 5 15, यानी कि टोटल दूरी हो जाएगा आपका कितना किलोमीटर चला वो, कितना दूरी चला वो? 15 किलोमीटर चला। लेकिन अगर विस्थापन पूछ दे तो विस्थापन पूछेगा तो विस्थापन मतलब शॉर्टकट रास्ता, तो इस शॉर्टकट रास्ता मतलब ए से बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? तो ए से बी की दूरी यानी कि 2 किलोमीटर। अरे ये और ये दोनों रेखा एक ही जैसा है ना, तो ये यानी कि विस्थापन कितना किलोमीटर चला? 2 किलोमीटर चला। समझे? तो अब इस स्थिति में देख, हर एक स्थिति में दूरी क्या होता है? एनी टाइम विस्थापन से दूरी यहाँ बड़ा है कि नहीं? विस्थापन से बड़ा है कि नहीं? जब ये बड़का रहे, जब कोई भी चीज को बड़का दिखाना है ना, तो ये मुँहा ऐसे डोका ऐसे बा दीजिए, ये अपना आगे आगे खड़ा कर दीजिए, यानी कि ये बड़ा है। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है कभी कभी ये जो दिए हैं, कभी कभी ये इसका मतलब होता है बराबर भी होता है दूरी और विस्थापन। कैसे समझिएगा? मान लीजिए ये मेरा घर है और ये स्कूल है, ये मेरा होम है, ये स्कूल है। ठीक है, यहाँ लॉन्ग कट भी एक ही रास्ता रहे, लॉन्ग कट मेरे घर से स्कूल जाने का एक ही रास्ता है, शॉर्ट कट भी वही है और लॉन्ग कट भी वही है। और जब दोनों एक ही, शॉर्ट कट और लॉन्ग कट रास्ता दोनों एक ही रहे, लंबकोर रास्ता एक ही है और शॉर्टकट वो रास्ता एक ही है, तो यहाँ इस स्थिति में क्या हो जाएगा? दूरी भी बराबर हो जाएगा, विस्थापन भी बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 किलोमीटर दूरी, विस्थापन भी 2 किलोमीटर हो जाएगा। अगर घूम के इस तरह रास्ता रहे तब तो दूरी बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग कट और शॉर्ट कट एक ही रास्ता हो, एक एक मेरे घर से स्कूल जाने का एक ही रास्ता है, तो वो दूरी भी वही हो जाएगा और वही विस्थापन भी हो जाएगा। तो कभी कभी दूरी जो है विस्थापन से बराबर होता है, लेकिन कभी कम नहीं होता। कभी भी विस्थापन जो है दूरी से कभी भी बड़ा नहीं होगा, बराबर हो जाएगा, लेकिन विस्थापन कभी बड़ा नहीं होगा। याद रखिएगा, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है। तो ऐसे मतलब जिस तरह ये मुंह ऐसे खुल गया, ऐसे करके दिखा दिया, वो बड़ा है। जैसे मान लीजिए हमको ऐसे दिखाना है, तो इसमें कौन बड़ा? 4 बड़ा, तो 4 बड़ा, तो बड़ा वाला मुंह जैसे कैसे डोका ऐसे बा देना, मुँह ऐसे खोल के ऐसे आ कर देना, तो ये बड़ा है। समझ में आया कि आ वाला ये बड़ा होता है। तो वही लिखे हैं, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है। कभी कभी किसी भी स्थिति में, मतलब कभी कभी रेयर केस में दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होता है। विस्थापन जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य भी हो सकता है। कैसे समझिएगा? ये जैसे यही एग्जांपल हम लेते हैं, अगर ये जो है इस स्थिति, और हम 2 एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, इसमें क्या है? एक लड़का है, 3 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, सब देखिए दिशा एक ही दिशा में चल रहा है, एक ही दिशा में इधर चल रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है। यहाँ आया, तो जब यहाँ से यहाँ जब दिशा में ही हम दूरी को निकालेंगे, यानी कि दूरी के दिशा में जो होगा वो पॉजिटिव होगा। दूरी के दिशा में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब देखिए एक लड़का ए है, वो 4 किलोमीटर चला, फिर इधर चला, फिर ऐसे पीछे घूम के पीछे चल गया, 1 किलोमीटर क्या चला? पीछे चल गया। तो जब हम पीछे लेंगे तो इसको हम लोग नेगेटिव विस्थापन बोलेंगे, यहाँ नेगेटिव विस्थापन होगा, यानी कि हम पीछे से इसका दूरी को निकालेंगे। तो जब हम पीछे से दूरी निकालेंगे इसे नेगेटिव विस्थापन, और जब हम आगे से कहीं दूरी निकालें, इसमें क्या है? ए और बी से आगे हुआ कि नहीं? तो ये हुआ आपका पॉजिटिव विस्थापन। और शून्य कब होता है? तो शून्य 3 स्थिति में होता है। विस्थापन शून्य विस्थापन कहता है
कि तुम कितनो दूरी तय करो। अगर मान लीजिए आप यहाँ हैं, ए है, ए से एक लड़का गया बी तक, मतलब राम नाम का एक लड़का था, वो बी यहाँ गया, बी स्थान के पास गया और फिर वहाँ से यहाँ घूम कर आया। कहता है क्या, फिजिक्स कहता है क्या, तुम कोई दूरी तय नहीं किया, तुम्हारा दूरी क्या है, शून्य है। समझे? अरे तुमको जब जाना ही था तो आया काहे रे? समझे कि नहीं? फिजिक्स इस चीज को मानता नहीं है, फिजिक्स बड़ा बकलोल है। तो ए बोलता है कि तुम कोई दूरी तय नहीं किया, इसलिए विस्थापन शून्य तभी होगा, यानी कि आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, यहाँ शून्य हो जाएगा। लेकिन दूरी क्या हो जाएगा, अगर 2 किलोमीटर होगा और फिर घूम के आया 2 किलोमीटर, यानी कि 2 + 2 यानी कि 4 किलोमीटर ये दूरी तय किया, लेकिन विस्थापन इसका शून्य हो जाएगा। विस्थापन इसका शून्य हो जाएगा। विस्थापन शून्य कब होगा, तो 2 स्थिति में होगा, 3 स्थिति में होगा। जब कोई वस्तु लौट कर आती है, जब वस्तु कोई लौट कर आ गई, देखिए लौट कर आई कि नहीं, तो इस स्थिति में विस्थापन शून्य होगा। और कहीं अगर वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ मतलब गोल का पथ, गोलाकार पथ, अगर कोई गोलाकार पथ में यहां से एक लड़का चला फिर यहीं से घूमकर यहां आ गया, एक चक्कर पूर्ण चक्कर लगा दिया, मतलब यहां से फिर लड़का एक यहां चक्कर लगा दिया, इस जगह पर आ गया, तो बोलता है कि तुम कोई दूरी तय नहीं किया, तुम्हारा विस्थापन कितना है, शून्य है। तो विस्थापन शून्य 3 स्थिति में, जब वस्तु विरामावस्था, अगर वस्तु चला ही नहीं विरामावस्था में है तो वो दूरी तय करेगा, नहीं तय करेगा, यानी कि विस्थापन उसका शून्य हो जाएगा। तो ये समझते हैं विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होता है, तो जब दूरी की दिशा में जब हम ज्ञात करते हैं तो उस समय विस्थापन पॉजिटिव होता है। दूरी के विपरीत दिशा में विस्थापन नेगेटिव होता है। और अगर हमको एक ही स्थान पर चल जाएं, एक ही स्थान पर फिर लौट कर आ जाएं, गए और फिर लौट कर आए, उस समय विस्थापन शून्य हो जाएगा। और किसी वृत्ताकार पथ पर एक पूरा चक्कर लगा दिए तो क्या हो जाएगा, विस्थापन शून्य हो जाएगा। और कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो उस समय विस्थापन शून्य होगा। तो ये था आपका विस्थापन। पहले विस्थापन किसे कहते हैं, तो 2 बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन हमेशा कम समय में लेता है और हमेशा विस्थापन जो है दूरी से छोटा होता है, यानी कि दूरी बड़ा होता है, विस्थापन छोटा होता है। कभी कभी स्थिति में क्या होता है, विस्थापन बराबर होता है। कब बराबर होता है, जब शॉर्ट कट और लॉन्ग कट एक ही दोनों एक ही रास्ता हो, यानी कि स्कूल से घर जाने का एक ही रास्ता हो, शॉर्ट कट भी एक ही हो, लॉन्ग कट दोनों एक ही हो, तो उसे हम लोग उस स्थिति में दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होता है। ठीक है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। धनात्मक कब होता है, दूरी की दिशा में अगर हम इधर चल रहे हैं फिर इधर घूमे, ऐसे समझे, इधर घूमे फिर यहाँ ऐसे घूमे फिर ऐसे घूमे, तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होगा, यानी कि दूरी के दिशा में विस्थापन क्या हो, दूरी इधर है, इस दिशा में ज्ञात जा रहे हैं, तो इस दिशा में अगर नापेंगे तो विस्थापन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और वही नेगेटिव पिछवाड़ा से है, देखिए यहाँ पिछवाड़ा ए चला था यहाँ, लेकिन ये घूम के पीछे आ गया, तो इस समय विस्थापन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और शून्य जो है, शून्य तभी होगा, 3 स्थिति में शून्य होगा विस्थापन। कौन सा स्थिति में, जब कोई आदमी लौट कर गया, अगर हम दिल्ली गए और फिर दिल्ली से लौट कर आ गए, तो उस समय विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। या नहीं तो कोई वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है या पूर्ण चक्कर लगाता है, तो उस समय विस्थापन शून्य हो जाएगा। और तीसरी स्थिति यह है कि जब कोई आदमी विरामावस्था में हो, यानी कि खड़ा हो, तो उस समय विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि दूरी ज्ञात करें, विस्थापन ज्ञात करें, इसमें भी दूरी और विस्थापन ज्ञात करने बोल रहा है। तो ठीक है, चलते हैं दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। कोई भी आदमी रहेगा इतना तो कॉमन सेंस लगाएगा कि जो है कैसे दूरी ज्ञात किया जाता है। ठीक है, दूरी, टोटल दूरी पूछेगा तो दूरी क्या ज्ञात करना है, दूरी डायरेक्ट पकड़ के जोड़ दीजिए, 4 3 7 7 2 9 9 3 12 12 4 16 मीटर, ये क्या हो जाएगा, टोटल दूरी आपका 16 मीटर, ये क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन पूछेगा विस्थापन, अब विस्थापन बताइए, तो विस्थापन क्या बोले, शॉर्टकट रास्ता। अब यहाँ ए से कोई व्यक्ति एफ तक गया है, ए से एफ तक गया, तो यहाँ से घूम के इधर से गया, तो दूरी क्या होता है, अधिक दूरी तय करता है। और विस्थापन क्या होता है, घर तर जितना तोड़ ताड़ दो, तो यहाँ से ए से और एफ के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ए के बीच की दूरी ये 3 मीटर के बराबर है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 मीटर, आंसर हो जाएगा।
समझ में है। अब इस स्थिति में देखिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। यहाँ एक आदमी 4 किलोमीटर चला, फिर वो सी तक पहुंचा। पूछ रहा है कि ए से सी के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी कि ए से सी का विस्थापन ज्ञात क्या होगा। तो समझिए दूरी ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना, तो टोटल दूरी 4 3 7 मीटर हो जाएगा। दूरी में क्या है, एकदम लफड़ा कुछ है ही नहीं। अब विस्थापन ज्ञात करना है, तो विस्थापन यानी कि विस्थापन ए और सी शॉर्टकट रास्ता, हमको इतना नहीं जाना, हमको डायरेक्ट ए से सी जाना है ना। तो यहाँ जितना घर तर है सबको तोड़ ताड़ के हम बराबर कर देंगे, यानी कि हमको ए से सी के बीच की दूरी विस्थापन होता है। तो ए से सी के बीच की दूरी आप एक बचपन में पढ़े होंगे या 10th क्लास में पढ़े होंगे। अब ये तो बचपन है ना, कहाँ बुढ़ोती पर आ गए। अगर इस तरह का त्रिभुज रहे, एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब। लंब को पी से दर्शाते हैं, इसे हम लोग बेस बोलते हैं, आधार। इसे बी से दर्शाते हैं, इसे हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण बोलते हैं, एस से दर्शाते हैं। हम लोगों ने सिद्ध किया था कि h² बराबर p² प्लस b²। तो हमें ये निकालना ए से सी, वही तो ए से सी के बीच की दूरी है, यानी कि शॉर्टकट है। तो इसे निकालने के लिए यानी कि ये h हो जाएगा, ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो h को अगर इधर करेंगे तो √अंडर p² प्लस b² हो जाएगा। क्या चचा, होगा कि नहीं? तो इसको निकालेंगे तो इसमें p कौन सा है? p आपका 3 मीटर का स्क्वायर है और b आपका कौन सा है? 4² √अंडर हो जाएगा। तो 3 तिकाई 9, 4 चौके 16, 16 9 25, √25 इक्वल टू 5 मीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर विस्थापन। ठीक है, तो ये था छोटा छोटा, मतलब न्यूमेरिकल को समझना है, ज़्यादा बड़ा बड़ा इसमें न्यूमेरिकल नहीं देता। दूरी पूछेगा तो दूरी क्या होता है? दूरी सब टोटल दूरी निकाल देना, टोटल जितना चला उतना निकाल देना। विस्थापन पूछेगा तो शॉर्टकट ए से एफ तक विस्थापन। अच्छा ए से एफ हमको जाना है, तो क्या इधर से ऐसे शॉर्टकट बोलेंगे तो क्या इधर से ऐसे करके जाएंगे तो फिर क्या फायदा होगा? तो वही तो लॉन्ग कट हो जाएगा। शॉर्टकट में जाएंगे तो डायरेक्ट एकदम घर जो है तोड़ ताड़ले निकल जाएंगे आपके पास। हमको ए से सी तक, पहले देखिए ए कहाँ गया, बी ए से गया, इधर गया, घुमा, फिर इधर 3 मीटर घुमा। अब हमको डायरेक्ट ना विस्थापन क्या होता है? डायरेक्ट यानी कि शॉर्टकट होता है। तो ए से सी के बीच की दूरी इस तरह शॉर्टकट इस तरह जाते हैं। तो ये दिमाग रखना कि इस तरह का फिगर किसको डिनोट करता है? तो आपका इस तरह का फिगर पाइथागोरस प्रमेय को डिनोट करता है और इसी से हम लोग निकाल देंगे विस्थापन। तो ये था आपका आंसर। अब देखिए हम लोग यही क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि किसी गेंद को 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, 45 मीटर पर मिनट की रफ्तार से, ऐसे मानिए ना इसको, 45 मीटर पर मिनट की रफ्तार से 20 मीटर ऊपर फेंका गया। अब देखिए एक बात, देखिए ये तो सिर्फ फंसाने के लिए दिया है। एगो गेंद है, इसको 20 मीटर ऊपर फेंके, तो 20 मीटर ऊपर फेंके तो कितना दूरी किया? 20 मीटर ऊपर और फिर 20 मीटर। हमसे क्या पूछा है कि इसको हम कितना मीटर रफ्तार से फेंकेंगे? हटाइए ना, कितना रफ्तार से, कोई 1 मिनट में 45 मीटर जाता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। उससे क्या मतलब है? हमसे पूछा है दूरी, तो दूरी क्या करता है? टोटल कितना दूरी तय किया वही पूछता है विस्थापन। तो हम एक गेंद को फेंके, कितना रफ्तार से हम फेंके, तो ये गया कितना? ये कह रहा कि 20 मीटर गया ऊंचा, 20 मीटर गया, फिर यहां से फिर लौट कर आया, तो टोटल दूरी कितना तय किया? तो 20 मीटर प्लस 20 मीटर इक्वल टू 40 मीटर, ये आपका दूरी हो गया। अब विस्थापन इसमें पूछ रहा है, विस्थापन क्या होगा? व्हाट डू यू मीन डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कहता है कि तुमको जाना था ऊपरा, तो तुम निचुआ का आया, ऊपर हम लटक के रह जाता। समझे कि नहीं समझे? तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो जाएगा? ऊपर गया फिर आ गया। तो इसमें हम बताए थे कि जब कोई आदमी गया और फिर लौट कर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछ देगा कि दूरी और विस्थापन का अनुपात ज्ञात करें। तो दूरी और विस्थापन का अनुपात, दूरी अनुपात विस्थापन। अरे अनुपात मतलब होता है, क्या होता है? बटे, यानी कि भाग होता है, बट्टा होता है। तो दूरी कितना है? दूरी आपका, चलो अब आपसे पूछेगा कि विस्थापन और दूरी का अनुपात ज्ञात करें। विस्थापन अनुपात दूरी, विस्थापन कितना है? 0 बटे, अनुपात मतलब क्या होता है? बट्टा होता है।
दूरी कितना है 40 है, तो 0 और 40 को भगा देंगे तो कितना होगा आपका 0 होगा। तो ये था आपका छोटा छोटा क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्या है, भारी थोड़ी पूछता। याद रखिएगा कि फिजिक्स में कोई सीधा न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, फिजिक्स में एनी टाइम घुमा के न्यूमेरिकल पूछेगा, समझे कि नहीं, ये बात गांठ बांध लीजिएगा। यही क्वेश्चन देखिए, एक कार द्वारा 23 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है, 23 मीटर त्रिज्या है। ये कार यहाँ है, मान लीजिए एक कोई कार है, ये 23 मीटर त्रिज्या है, ठीक है। ये वृत्ताकार पथ पर ये कार चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाकर बोलता है कि एक चक्कर लगाया तो कितना दूरी तय किया। तो देखिए कार द्वारा तय की गई, हम डायरेक्ट लिखें, ए नंबर पूछा आपसे, क्या पूछा है, दूरी पूछा, कार द्वारा तय की गई दूरी। मतलब अगर एक चक्कर लगा देगा तो यहाँ से यहाँ कार अगर एक चक्कर लगाएगा तो कितना लगाएगा, एक चक्कर, यहाँ से यहाँ की दूरी, वृत्त की दूरी क्या होती है 2πr, परिधि दूरी क्या होता है, एनी टाइम परिधि को दर्शाता, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। तो यानी कि हम आंसर यही लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2πr। इसमें r का मान दिया 23 रख देंगे, इसमें जो है रख देना है, 2 गुना 23 मीटर गुना पाई इक्वल टू 46 पाई मीटर, आंसर आपका ये दूरी हो गया। अब अगर हमसे विस्थापन पूछे तो विस्थापन एकदम दिमाग लगाना है। विस्थापन, एक कार जो है एक चक्कर लगा रहा, फिर इसी वृत्ताकार पथ पर यहाँ आया, यहीं से शुरू किया, फिर यहाँ एक चक्कर लगा दिया। तो जब एक चक्कर लगा ही दिया तो कार को कहना था अरे तुम जब गया था तो यहाँ कहीं रहा, इधरे रहता, लेकिन ये क्या किया, फिर से एक चक्कर लगा दिया, एक पूर्ण चक्कर लगा दिया, फिर इस पॉइंट पर पहुंच गया, तो विस्थापन इक्वल टू लड्डू। यही तो आपका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा था दूरी, आपसे विस्थापन पूछा था, तो दूरी आपका 46 पाई हो जाएगा और विस्थापन आपका 0 हो जाएगा। दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस है, हम लोगों ने क्या पढ़ा दूरी के बारे में, तो दूरी ज़्यादा लंबाई तय करता है जबकि विस्थापन कम लंबाई तय करता है। हम लोग कई डिफरेंस निकालते हैं, मेन डिफरेंस को निकालते हैं। जब ज़्यादा लंबाई करता है, दूरी क्या करता है, एनी टाइम आगे की ओर देखता है, पीछे की ओर मत पीछे नहीं देखता है, तो दूरी एनी टाइम आगे देखेगा तो पॉजिटिव होगा। और जबकि विस्थापन आगे पिछवाड़े 0 सब देखता है, दूसरा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है, धनात्मक, पॉजिटिव को धनात्मक, नेगेटिव को ऋणात्मक, और शून्य मतलब हम बता दें कि शून्य किस स्थिति में होगा। और दूरी जो है ये अदिश राशि होता है। इस अदिश का होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, मतलब सदिश अदिश क्या होता है। तो अदिश समझना, अदिश राशि किसे कहते हैं, जब किसी भी मात्रक में, किसी भी चीज में उसमें दिशा भी हो, जब किसी भी टर्म में दिशा भी हो और परिमाण भी हो। मतलब जैसे देखिए आदमी ए से बी चला, 4 किलोमीटर चला, तो 4 किलोमीटर चला, इसमें सिर्फ परिमाण बोल रहा है कि ये 4 किलोमीटर चला, लेकिन इसमें दिशा बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। ये बोलना चाहिए कि ये 4 किलोमीटर चला, इधर 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला, पश्चिम दिशा में चला, ये इसमें नहीं कह रहा है। अगर केवल परिमाण हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश कहते हैं। और अगर दिशा और परिमाण दोनों हो, उसी को हम लोग, अगर यही बोल दे कि ए जो है बी की तरफ, पूर्व की तरफ चला, किधर चला, पूर्व की तरफ चला, 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला, इसका मतलब इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है। परिमाण मतलब कितना चला, तो 4 किलोमीटर चला, ये आपका परिमाण हो गया। तो उसी हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश राशि कहेंगे, ठीक है। यानी कि सिंपल भाषा में जिसमें वो आ जाए ना, वो जो है सदिश होता है, याद रखिएगा। वो जैसे देखिए कुछ छोड़ के, एक दो को छोड़ के, जैसे विद्युत धारा को छोड़कर, ठीक है, विद्युत धारा को छोड़कर, इसके बाद जितना भी है आपका भौतिक में टर्म है, जितना भी भौतिकी में टर्म है, वो आ जाए, वो सदिश होता है। जैसे विस्थापन सदिश राशि है, ठीक है, विस्थापन सदिश राशि है। इसके बाद आप क्या ले सकते हैं, आप विस्थापन ले सकते हैं, विद्युत ध्रुव आघूर्ण ले सकते हैं, कई है सदिश राशि। आपका त्वरण आ जाएगा, ये भी क्या है, आपका सदिश राशि है, ठीक है। तो इसका दूरी का मान शून्य हो सकता है, दूरी का मान क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, जबकि दूरी कभी शून्य नहीं हो सकता है, दूरी कभी शून्य नहीं हो सकता है, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है। तो ये था मेन छोटे छोटे अंतर था, ये आप नोट कर लीजिएगा। मित्रों,
आज इतना ही, आज हम लोग जो है विस्थापन तक ही समझेंगे। इसके बाद अगला क्लास कोणीय वेग, वेग और चाल, इस सब के बारे में हम लोग छोटे छोटे टर्म को समझेंगे। देखिए फिजिक्स जो है ना कंसेप्ट पर आधारित है, फिजिक्स को याद नहीं करना है। इवन जितने भी टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कंसेप्ट पर आधारित है। तब ना कहा जाता है यूपीएससी बड़े बड़े एग्जाम में कहा जाता है कि कंसेप्ट से लिखिए। यूपीएससी आपको ऐसे बुक वगैरह से क्वेश्चन नहीं पूछता है, जबकि हम लोग यहाँ तक ग्रेजुएशन तक जितना भी पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह में जितना भी पढ़ते हैं, उसमें 5 क्वेश्चन फिक्स है, यही लिखना है, बस वो फिक्स रहता है। उसमें कंसेप्ट से लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। एकदम गए वहाँ उतार दें, जो बुक में था छाप दिए, एकदम बड़बड़ा के छाप दिए, नंबर टॉप मिल गया, समझे। लेकिन कंपटीशन अभी धीरे धीरे कंपटीशन टफ होते जा रहा है। यूपीएससी में ऐसे जो है स्टूडेंट को वो नहीं बुलाता है। यूपीएससी रहे, बीपीएससी रहे, यूपीपीसी है, जितने भी बड़े बड़े एग्जाम हैं उसमें जो है कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हम लोग, अब देखिए ये विज्ञान जो है, विज्ञान क्या है, विज्ञान हम लोग सिद्धांत को पढ़ते हैं, विज्ञान में सिद्धांत को पढ़ते हैं। और विज्ञान एवं साइंस एवं टेक्नोलॉजी में जो पेपर आपका पेपर साइंस टेक्नोलॉजी पेपर 3 है आपका, यानी जीएस का पेपर 3 है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें जो है हम लोग व्यवहारिक पक्ष को पढ़ते हैं। मतलब जितना, देखिए प्रैक्टिकल क्या हो गया, हम लोग थ्योरी पढ़ लिए विज्ञान में, उसका प्रैक्टिकल जो है वो साइंस एवं टेक्नोलॉजी में आता है, व्यवहारिक नॉलेज आता है उसमें। मतलब हम लोग जो विज्ञान पढ़े उसमें प्रयोग करना है किसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो इसको भी साथ में रखना है कि कैसे गैलीलियो का सिद्धांत क्या है, एकदम इस सब चीज को ध्यान में रखना है और कंसेप्ट में पढ़ना है, न कि इसको याद करना, समझ कर पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए दोस्तों, और उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, भगवान आपको बरकत दे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।